बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज का वजीफ़ा कुरान पाक की एक सूरत मुबारका है जिसके बहुत से फजाइल आए हैं, बहुत सी बरक़ात हैं, बहुत सी मुश्किलात का हल है, यानी बहुत ही फ़ायदा मंद सूरत मुबारका है। इस सूरत का नाम है सूरत कुरैश। आखिरी पारे में आती है, तो छोटी सी सूरत है लेकिन इसकी बरक़ात बहुत बड़ी है। प्यारे दोस्तों, किसी के कारोबार में अगर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कारोबार किसी ने शुरू किया है या पहले से कर रहा है और वो परेशान है, उसका कारोबार चल नहीं रहा, तो इस सूरत का अमल बताया गया है जो निहायत मुजर्रब और कारगर साबित होता है। ये एक आज़मूदा वजीफ़ा है। अल्लाह ताला आपको और मुझे भी ये वज़ाइफ करने की, इन पर अमल करने की और इनसे फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज के वजीफ़े का तरीका सुनने से पहले मेहरबानी करके आप ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी वज़ाइफ इस चैनल में जो हैं वो आपकी नज़र से गुजरें और आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। और जो भी अच्छी वीडियो आपको लगे उसे लाइक ज़रूर किया करें और दोस्तों से शेयर भी किया करें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। दोस्तों, आज का जो वजीफ़ा है इसका तरीका ये है कि दरूद इब्राहिमी 3 बार पढ़कर, 3 बार दरूद इब्राहिमी पढ़कर फिर सूरत कुरैश लिईलाफ़ कुरैशिन 7 बार पढ़नी है। 3 बार दरूद शरीफ पढ़कर सूरत कुरैश 7 बार पढ़नी है और उसके बाद भी 3 बार दरूद शरीफ पढ़ें और उसके बाद अल्लाह ताला से अपने कारोबार में बरकत और उसकी तरक्की के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला ज़रूर आपकी दुआएं कबूल करेगा। दोस्तों, जो भी वजीफ़ा करें उसके लिए लाजमी है कि आप 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से अदा करें, किसी के साथ बुरा सलूक ना करें, किसी के लिए दिल में तअस्सुब या हसद ना रखें। ये अमल करने से अल्लाह ताला वज़ाइफ का फ़ायदा बहुत और जल्दी देता है। तो दोस्तों, आज का वजीफ़ा का तरीका एक बार फिर सुन लें। 3 बार दरूद शरीफ पढ़ना है। इसका वक्त कोई भी है, कोई भी वक्त मुकर्रर नहीं है, किसी भी वक्त आप ये अमल कर सकते हैं। 3 बार दरूद शरीफ पढ़कर सूरत अल कुरैश 7 बार पढ़नी है और उसके बाद फिर दरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करें। यह अमल आप 7 दिन तक करेंगे। यह अमल आप 7 दिन तक यानी 1 हफ्ते तक करेंगे और इंशाअल्लाह आपके कारोबार में तरक्की होगी और कारोबार में फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और हर मुसीबतों से बचाए रखे। आमीन।